मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र में होली के दिन 4 मार्च को पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर पूरा इलाका चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक जमीन कब्जाने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और फर्जी लूट की साजिश से जुड़े एक मामले में शिकायत बदेरा थाना पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मामले की जांच कर रही पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से घटनाक्रम को अलग दिशा देने की कोशिश की गई। इसी बीच मुकेश साकेत ने आरोप लगाया कि थाना परिसर के अंदर पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनका पैर टूट गया। पहले उन्हें स्थानीय स्तर पर उपचार दिया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित की पत्नी ने पूरे मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मुकेश साकेत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह बदेरा थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसी मामले में क्षेत्र के निवासी पासिंगा बारदी और उनके घर की महिलाओं के बयान सामने आए हैं, जिनमें घटना की तस्वीर कुछ अलग ही बताई जा रही है। उनके मुताबिक भदनपुर पहाड़ क्षेत्र में गुंडागर्दी का माहौल है, जिससे पारधी परिवारों को घर छोड़ने की नौबत आ गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बीच वास्तविकता क्या है, यह अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस पूरे मामले पर मैहर जिले के पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बयान देते हुए कहा कि घटना के विस्तृत जांच के आदेश महेंद्र सिंह को दे दिए गए हैं और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। विंध्या टाइम्स के लिए मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट है। पिता का नाम सुक्का साकेत है। भदनपुर उत्तर पट्टी निवासी हूँ। जिला मैहर है, तहसील मैहर है, थाना बदेरा लगता है। मैं कल दिन भर अपने खेत में बिजी था। इसके बाद मेरे को सूचना मिली कि तुम्हारे घर में पुलिस आई है, तुमको ढूंढ रही है। मैं पूछा किस लिए ढूंढ रही है, कहीं तुमसे वो करवाना है। ठीक, बयान करवाने की बजाय मेरे को यहाँ से ले जाया गया पुलिस द्वारा। फिर वहाँ मैं गया, मेरे से पूछे तुम इनको अंकित को, राम बच्चन को, प्रमोद कोल को जानते हो? मैं बोला हाँ सर जानता हूँ। कहीं इन्होंने क्या किया है, तुमसे कितना पैसा लिया है? मैं बोला सर मेरे से 3000 लिए हैं। बोले किसके लिए दिए थे? मैं सर मेरे तो काम करते हैं भाई, तू उधार था मैं दे दिया। तो मेरे को बोले कि तुम्हारा नाम बता दे कि तुमने पैसा दिया, इनका पैसा छड़ा लिया गया पारधी द्वारा, इनकी मारपीट भी हुई, तुमने सही पैसा दिया? मैं बोला सर 3000 दिया। फिर उन्होंने बोला 3000 तुमने नहीं दिया, तुम बोलो 20000 दिए। मैं कहूँ नहीं सर, जब मैं नहीं दिए तो क्या मैं बोलूँ? कहीं बोलो 20000। मेरे को दबाव बना के मेरे को गाली देने लगे। बोला सर मैं 20000 दिया हूँ। इसके बाद मेरे को बोले चल बैठ बिलोरो में इधर लेके आया गया। पीछे बिलोरो के साइड में ले जाके, वहाँ टीवी सीसी कैमरा के रेंज में नहीं थी। यहाँ ले आके बिलोरो के जैसे बगल से साइड में टीवी सीसी कैमरा नहीं था, वहाँ मेरे को मारना चालू कर दिए। मारने के लिए मेरे को शंभू, राकेश पटेल, ये दोनों पहले मारने चालू किए। फिर वो टीआई साहब जी आए, सीधे आके सीधे मेरे को मारना चालू किए। मेरा पैर तोड़ दिए, लात मार मार के पैर तोड़ दिए। जबरन मेरे को खड़ा कराया, तेरा पैर नहीं टूटा, खड़ा हो। फिर बयान मेरे से लिए, बोल दे कि अब पैसा नहीं दिया है कोई। मार के मेरे से फिर बयान करवाया कि पैसा अब कोई नहीं दिया है। फिर मेरे को मैहर भेजा गया। मैहर में राकेश पटेल, मनीष लारिया, ये मैहर लेके गए। मेरे को ब्लोरो में दबाव बनाते थे कि वहाँ डॉक्टर के पास कुछ बताना नहीं, कोई मारा है कोई पीटा है, चुपचाप खड़े हो जाना, नहीं हम तेरे को इतना मारेंगे, दोबारा ले जाके मुकदमा काम करके तेरे को जेल भेज देंगे। और ये मेरे साथ यही घटना हुई है। मारपीट को देखने वाला राकेश साकेत, रामजी सिंह रहा, ये वहीं मौजूद थे, यही मेरे को लेके गए थे। राम बच्चन प्रजापति भी वहीं था, प्रमोद कोल भी वहीं था, ये सब वहीं देखें। मैहर के एसपी से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है तो मेरे को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। महोदय जी, मैं भदनपुर पहाड़ का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप भी भदनपुर पहाड़ के निवासी है। हम लोग यहाँ पर मड़ैया बना के रुके हैं 20-30 साल से। वाकई मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है। यहाँ कुछ लोग जो है तो साथ साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे ऊपर। बोल रहे कि तुम पारधी लोग यहाँ काहे बस गए, यहाँ से भगो, यहाँ तुमको नहीं रहने देंगे, यहाँ हम लोग रहेंगे, तुम्हारा रहने का मतलब नहीं है यहाँ पर, तुम भाग जाओ नहीं तो तुमको जिंदा को जला देंगे, काट डालेंगे। ऐसी धमकियाँ दी ही गई है मेरी माँ को। फिर उसके बाद जो है तो मतलब 3 तारीख को जो है तो होली का माहौल था, तो मतलब लेटरिंग करने गया मैं। तो लेटरिंग करने गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ 3-4 लोग ने मेरे ऊपर
धावा बोल दिया, झगड़ा कर मेरे ऊपर मारने कूटने लगे, उनसे मारने कूटने लगे वो लोग। मैं बोला भाई क्यों मार रहे हो मेरे को फालतू को, तो मेरे को बोला कि पासिंगा यहाँ से भाग जा, यहाँ रहना नहीं, तेरे को रहने नहीं देंगे हम, नहीं तो तेरे को जिंदा को काट देंगे, दफना देंगे, तेरे को उठा लूँगा मैं, ऐसे बोलने लगे। तो मैं एकदम से हल्ला करने लगा, तो मतलब हल्ला करने लगा तो मेरे माँ बाप हुए, मेरी बीवी हुई, मेरे बच्चे हुए, वो सब दौड़ के आए, रोने बलखला के मेरे को चिपक गए। वो लोग बोले कि मेरे बेटे को काहे मार रहे हो तुम मेरे बेटे को काहे मार रहे हो तुम। तो बोला कि नहीं तुम यहाँ रुकना ही मत, तुम पारदी जंगली हो, तुम लोग यहाँ नहीं रुक पाओगे, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो मैं बोला कि मैं भाई, मम्मी मेरी बोली कि बेटा तुम लोग चले जाओ, हम थाना जाके इतला कर देंगे, अगर ऐसी बात है तो थाना में जाके हम इतला कर देंगे, पर मेरे बेटे को अभी के लिए छोड़ दो, मत मारो इतना। तो एक आदमी भाग के गया था, तो वो पूरा गांव को जाके उसके मतलब जितनी बस्ती वाले थे, वो पूरी बस्ती वाले को लेके आ गया, वो हाँ पूरी बस्ती वाली को लेके आ गया। तो वो बोला कोई कुल्हाड़ी, कोई छरी, कोई भाला, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं था, हमारे पास तो खाली हाथ थे, हम कैसे झगड़ सकते थे। वहाँ मेरी मम्मी पापा ने सबने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे बेटे को काहे मार रहे हो, जो बात हो तो थाना ही में चल के बात कर लेना। तो थाना में बात कर लेना, ऐसा बोलते रहे मेरे मम्मी पापा। फिर हम लोग 4 तारीख को गए, 3 तारीख को ये घटना हुई थी, 4 तारीख को फिर हम लोग गए वहाँ पर थाना में गए सर। तो हम श्रीमान जी, तो थाना में मैं बोला कि हमारी निवेदन लिख लीजिए सर, हमको ऐसे ऐसे मार रहे, कूट रहे, रात को हैं, ये गाली गलौज भी दे रहे। तो वहाँ पर थानेदार भी गाली देने बोलने लगा कि भागो यहाँ से, हमको नहीं लेना, तुम लूट मार कर लिए हो आदमी लोग को, कोई का सर फोड़ दियो, कोई का लूट मार कर लियो, 20,000 चुरा लियो। मैं बोला सर जड़ी जूता बेचने वाला मैं कहाँ से ये सब कर पाऊँगा सर, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। हाँ, तो इसमें सर मेरे ऊपर इतने ये आदमी आते हैं, अमित विश्वकर्मा है, हाँ, और राकेश है, मुकेश है, हाँ, और प्रजा वो क्या बोलते हैं, और भी अन्य लोग हैं सर जिनका नाम नहीं आ रहा है मेरे से, मतलब अन्य लोग भी है। हाँ, तो उन लोग ने सब ने आगे से मैं पहुँच ही नहीं पाया, उसके आगे से FIR करवा दिया। मैं बोला सर श्रीमान जी ऐसे में तो मैं मर जाऊँगा सर, मैं गरीब गुंदा, गरीब धंधा पानी कर खाता हूँ मैं। तो फिर वहाँ पर सर मैं बोला कि मेरे को सर बचाओ, अगर सर गुंडाई का राज चलना है इस राज्य में, तो फिर सर हम लोग, हमारे बाल बच्चे ले जाके कहीं भी मर जा रहे, हम आत्महत्या कर लेंगे सर, ऐसा होगा तो हम अपने बाल बच्ची परिवार सब में जाके आत्महत्या कर लेंगे। अगर गुंडाई का राज चलना है तो गुंडाई का राज चलाओ। फिर मुकेश साकेत नामक युवक ने आज आवेदन पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है और उसमें उसने मारपीट संबंधी आरोप लगाए हैं। मुद्दा क्या था, क्यों उसको थाने में बुलाया गया, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी प्राप्त हुई है उससे जानकारी मिली है कि कोई एक अन्य पक्ष भी है, उसके विरुद्ध आवेदन पत्र दिया गया था, उसकी जांच के लिए उसको कथन के लिए बुलाया गया था। उसके साथ मारपीट यदि हुई है, दुर्व्यवहार किसी प्रकार का हुआ है तो इसकी पूरी हम जांच कराएंगे। नगर पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जांच के लिए हमने आदेशित कर दिया है, 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और यदि कहीं किसी प्रकार की भी चोट आई है और पुलिस कर्मियों के मारपीट की वजह से यदि आई है, तो उसमें हम स्पष्ट तौर पर सभी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।